भक्तों, साल की सबसे खास एकादशी षटतिला एकादशी को कहा जाता है। इस साल 2026 में षटतिला एकादशी पर कई दुर्लभ और संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के सच्चे दिल से आराधना करता है, उसके घर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन, दौलत और सुख समृद्धि की कमी नहीं आती। ऐसे घर में धन का प्रभाव हमेशा बना रहता है। जिस व्यक्ति के घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, उस घर के षटतिला एकादशी पर इस शुभ मुहूर्त में करें भगवान विष्णु की उपासना। क्योंकि भक्तों, इस बार जो एकादशी पड़ने वाली है, यानी कि षटतिला एकादशी को मामूली समझने की भूल भी मत करना, क्योंकि इस एकादशी पर ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। एक तरह से कहा जाए, जीवन से सभी कष्ट, दुख, दर्द नष्ट हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। आप सभी को माघ के पावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि षटतिला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। भक्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली एकादशी किस दिन पड़ने जा रही हैं, 13 या 14 जनवरी। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 13 तो कोई 14 जनवरी को एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ने की वजह से लोगों के बीच और भी अधिक कंफ्यूजन हो गया है कि एकादशी का व्रत रखे या नहीं, व्रत करें या नहीं और खिचड़ी बनाए या नहीं। क्योंकि एकादशी पर चावल नहीं खाया जाता और मकर संक्रांति का तो दूसरा नाम ही खिचड़ी पर्व है। ऐसे में आपको एकादशी रहना चाहिए या नहीं, खिचड़ी खानी और बनानी चाहिए कि नहीं, जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शुरू से बिना भगाए अंत तक देखकर जानना। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि का आगमन होता है तो इसे 2 दिन ही मनाया जाता है। एक दिन साधु संत एकादशी मनाते हैं, वहीं एक दिन गृहस्थ लोगों के लिए एकादशी होती है। आप ये जान पाएं कि आपको एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, साथ ही जानेंगे एकादशी का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी बहनों को पुत्र प्राप्ति की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा माघ के इस अत्यंत ही पवित्र महीने की एकादशी के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। एकादशी पर माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस षटतिला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सबसे बड़ा हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल चढ़ाकर उनकी पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बैकुंठ धाम को जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को मोक्ष प्रदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माघ माह की इस एकादशी को सभी दोषों को हरने वाली और सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एक एकादशी के व्रत को रख लेता है, उसे जीते जी सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। व्रत के प्रभाव से, व्रत के पुण्य से ऐसे लोग 84 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश षटतिला एकादशी का व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है
एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित माना जाता है और इस दिन पूजा आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा छठ तिला एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से एवं कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को आजीवन कभी भी लक्ष्मी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि सभी एकादशी का व्रत करना संभव ना हो तो कुछ खास एकादशी तिथि जैसे कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। वहीं शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्रीमन नारायण पूजा पाठ व्रत उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के दान से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम शला एकादशी के दिन इस एक चीज का दान अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर करें। भक्तों, इस वर्ष लोगों के मन में इसलिए भी भ्रम बना हुआ है क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है। एक और सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश और दूसरी ओर भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथि। ऐसे में कई लोग सोच रहे हैं कि व्रत रखें या संक्रांति का पर्व मनाएं। शास्त्रों का स्पष्ट मत यह है कि जब एकादशी और मकर संक्रांति का संयोग हो तब एकादशी का व्रत प्रधान माना जाता है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और संक्रांति स्वयं सूर्य देव का पर्व है। इसलिए इस दिन व्रत रखकर सूर्य देव को जल अर्पित करना और भगवान विष्णु की पूजा करना दोनों ही फलदायक होता है। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार छठ तिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से होगा और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:42 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि को प्रधान माना जाता है, इसलिए शटिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को रखा जाएगा। वहीं भक्तों, शटतिला एकादशी 2026 का पारण 15 जनवरी गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच किया जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 14 जनवरी को समाप्त होगी और द्वादशी तिथि 15 जनवरी को शुरू होगी, जिसका शुभ मुहूर्त 15 जनवरी को सुबह के समय है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष में आता है और इस साल मकर संक्रांति के साथ इसका दुर्लभ संयोग बन रहा है। अब भक्तों, जब मकर संक्रांति और शटशिला एकादशी एक ही दिन पड़ती है, तब शास्त्रों के अनुसार आहार भोग और आचरण में अत्यंत संयम आवश्यक माना गया है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है और इसका नियम किसी भी पर्व या संक्रांति से ऊपर होता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है और यह भी कहा गया है कि इस तिथि पर चावल का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसीलिए खिचड़ी, भात या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता। चाहे उसी दिन सूर्य उत्तरायण होकर मकर संक्रांति का महापुण्य काल क्यों न बना रहा हो। मकर संक्रांति का अपना विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और दान, स्नान तथा पुण्य कर्म का विशेष